जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, this is me Safir Hassan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences Multan. Today is our lecture number 5 of Calculus 3 and I'm teaching this course to BS Mathematics and Physics 3rd semester. And we are going to discuss the following topics: the dot product, the cross product, angle between vectors and projection. देखें लास्ट टाइम हमने ना वेक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12, और थॉमस फिनरी की बुक हम फॉलो कर रहे हैं कैलकुलस की। तो आज हम बेटा उसमें क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। सर इसमें डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लें आप कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये डॉट प्रोडक्ट आज हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ पाथ वी ऑफन नीड टू नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है अगर हमारे पास हम किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें अक्सर उसका क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट चाहिए होता है कि इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो उस फोर्स की क्या होगी, जो फोर्स पार्टिकल पर हमने अप्लाई की है वो फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी फोर्स लगाई है हमने। तो वो कह रहा है इफ़ वी इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन, वी इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन टू द पाथ एट द पॉइंट वेयर एफ इज़ अप्लाइड देन वी वांट द मैग्नीट्यूड एफ इन द डायरेक्शन वी। देखें वी वो क्या कह रहा है, वी पैरेलल है टू द टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू द टेंजेंट लाइन टू द पाथ एट द पॉइंट वेयर एफ इज। अब यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो वहाँ उससे क्या होगा, उस फोर्स से पैरेलल वो कह रहा है जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, और क्या करेगा उसके जो पैरेलल टेंजेंट लाइन है वहाँ पर वो क्या है, हमारे पास कोई वी वेक्टर उसने दिया हुआ है, वी हमारे पास कोई पैरेलल है, ये वी दिया हुआ है आपको, ये पैरेलल है टू द टेंजेंट, ठीक है। तो फिर आप वो कह रहा है कि देन अब हम चाहते हैं कि हम इस वी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में हम वो करना चाह रहे हैं, फोर्स को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। तो फिर आप क्या करेंगे, उसका कह रहा है कि द स्केलर क्वांटिटी वी सीक इज द लेंथ एफ डैश एफ मोड कोस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एफ एंड वी। अब यहाँ पर हमें एफ मोड कोस थीटा चाहिए होगा, ठीक है। लेंथ इसकी किसके बराबर होगी, क्योंकि ये देखें ना अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर ये अलोंग वाई एक्सिस होता तो हम कहते हैं इसको एफ मोड साइन थीटा। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम इसको कहेंगे एफ मोड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, दो वेक्टर्स, एक तो फोर्स जो हमने अप्लाई की, दूसरा वेक्टर वी जो कि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, उसको क्या होगा, उन दोनों के दरमियान एंगल है। कह रहा है इन दिस सेक्शन वी शो हाउ टू कैलकुलेट इजीली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर हम एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है क्वांटिटी वो क्या होती है, स्केलर होती है, वो वेक्टर नहीं होती है। अब आगे जरा देखें इसके डिटेल्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पर देखें क्या, सबसे पहले तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़े ना। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है वो, व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर प्लेस्ड सो दैट व्हेन u और v आर प्लेस्ड सो दैट देयर इनिशियल पॉइंट्स कोइंसाइड दे फॉर्म एन एंगल थीटा ऑफ मेजर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। कह रहा है जब हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर्स u और v हों, हम उनको प्लेस करें इस तरह के जो उनके इनिशियल पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड करें। फॉर एग्जांपल ये u है, तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और v का भी फिर इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि कोइंसाइड करें उनके इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ़ द वेक्टर्स, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 से पाई के दरमियान। देखें ना, अगर हम करें ये u है, इसको अगर मैं सही तरह ड्रा करूँ तो ये v है, अब ये 0 है, ये पाई है 9, अपना सॉरी इसका एंगल जाएगा, ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है, 0 से पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखें ना इसको, 0 से ये v है, अगर u और v, ये हमारे पास वेक्टर v है, ये u है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये 0 से पाई की तरफ बहरहाल इसका एंगल होगा, इनका थीटा जो एंगल लाई कर रहा होगा, क्योंकि इस तरफ भी हो सकता है, वेक्टर्स इस तरह भी प्लेस किए जा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह भी प्लेस किए जा सकते हैं 180 के एंगल में, 90 के एंगल पे भी प्लेस किए जा सकते हैं। तो वो कह रहा है अगर वेक्टर्स एक लाइन पर लाई नहीं करते तो फिर क्या होगा, द एंगल थीटा इज मेजर्ड इन द प्लेन कंटेनिंग बोथ ऑफ देम। तो फिर एंगल थीटा को हम किस प्लेन में मेजर करेंगे, जो कि उन दोनों को कंटेन कर रहा है,
ठीक है। तो खैर एंगल बिटवीन दो, हम मेन जो फोकस हमारा क्या है, एंगल। अब इस u और v दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये थ्योरम दिए हुए, जरा इसको देखें। वो कह रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स u इक्वल्स टू u1 u2 u3 एंड v इज इक्वल टू v1 v2 v3 इज गिवन बाय। अब आपने थीटा एंगल इसका फाइंड करना है, ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान। उसका जो फार्मूला वो क्या है, आप लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, फिर इनके हॉरिजॉन्ट, इन जो एंग दोनों हमारे पास वेक्टर्स है ना u और v, उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, u और v के कंपोनेंट्स को, कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को, u1 को करेंगे v1 से, फिर u2 प्लस, फिर u2 को v2 से, फिर प्लस u3 को v3 से। इस तरह आप इनको ऐड करते जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा आपके पास, u नॉर्म इंटू वी नॉर्म, u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड, ये मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड यहाँ पर। तो दो एंगल्स के दरमियान जब आपने एंगल फाइंड करना हो, उसका ये फार्मूला है, उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, डिवाइड करेंगे उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, और साथ में लगा देंगे क्या, कॉस इनवर्स। ये आगे हम इनकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखें डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम इस तरह कि कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट u डॉट वी ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, u1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे v1 से, ठीक है, फिर प्लस, फिर u2 को मल्टीप्लाई करेंगे v2 से, फिर प्लस, फिर u3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा v3 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एंगल्स को लिखना चाहूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को मैं लिख सकता हूँ, अगर ऊपर देखें इसके न्यूमरेटर में, तो ये चीज़ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर कोस इनवर्स u डॉट v, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, u नॉर्म v नॉर्म, ठीक है। ये करना है, इसका फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको। तो खैर अब देखें फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट्स। अब कह रहे हैं दो वेक्टर्स आपको दिए हुए, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। तो क्या करेंगे आप, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, फिर प्लस, फिर -2 को 2 से, फिर प्लस, फिर -1 को -3 से। सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली वही फार्मूला है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखें i j k है, तो आपने क्या करना है, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और i जब i से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i आपको पता है 1 होता है। और 3j को जब आप करेंगे -j से, तो 3 इंटू -1 करेंगे, क्योंकि j डॉट j भी क्या होता है हमारे पास 1 होता है। आपको पता है ये i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह 1 को 2 से करेंगे तो ये भी वही बात हो गई है हमारे पास। अब आगे क्या कह रहा है, ये लॉ ऑफ कोसाइन इन द, खैर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखें फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये लॉ ऑफ कोसाइन ना आपने करना है इसका, कि लॉ ऑफ कोसाइन जो आप उसमें पढ़ चुके हैं फिगर 12.20 में, उसको जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसमें क्या किया उसने, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई किया। लॉ ऑफ कोसाइन आपने ना फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप इसको क्या करेंगे, ज़रा देख लीजिएगा इसको, इसका फार्मूला याद रखना है। उसके बाद देखें आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्पेस। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v, दो वेक्टर्स के दरमियान स्पेस में क्या करना है, आपने एंगल फाइंड करना है। अब देखें एंगल फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स u डॉट v बाई u मोड इंटू v मोड। तो सबसे पहले हम इनका u डॉट v निकालना है। u डॉट v के लिए क्या करेंगे, वही डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसका, सबसे पहले u डॉट v यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने u और v का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, i के साथ देखें 1 है, ith कंपोनेंट 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे ith कंपोनेंट 6 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, -2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, -2 को +2 से मल्टीप्लाई। जो सॉल्व करेंगे u डॉट v आ जाएगा। दो चीज़ें चाहिए, एक u डॉट v, एक उसके बाद हमारे u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड फाइंड करना। आप क्या करेंगे, u का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसके i कंपोनेंट का स्केयर प्लस jth कंपोनेंट का स्केयर प्लस kth कंपोनेंट का स्केयर। i कंपोनेंट 1 है, 1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इसी तरह v का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका एंड में जो आंसर आएगा उसका कोस इनवर्स ले लेंगे, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा,
एंगल आ जाएगा दो वेक्टर्स के दरमियान। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, वो कह रहा है फाइंडिंग एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये कैसे करते हैं, इसके लिए देखें वो कह रहा है फाइंड द एंगल थीटा इन द ट्राइंगल ए बी सी डिटरमिन्ड बाय द वर्टिसेस A00, B35, C52। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी आपके पास, तो उसमें क्या करें, उसका एंगल थीटा फाइंड करें जिसके वर्टिसेस क्या हैं ट्राइंगल के, ए है 00, बी है 35 और सी हमारे पास क्या है 5,2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा सी ए और सी बी के दरमियान। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है ना बेसिकली, कि अगर आपके पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए है, बी है, सी है, तो आप क्या करेंगे, सी ए और सी बी, यानी कि सी और सी बी क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे इनके दरमियान एंगल्स। तो आप क्या करेंगे, द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इनकी सी ए की कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, देखें ए के तो कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, तो सी ए के कंपोनेंट क्या होंगे, और सी के कंपोनेंट है यहाँ पर आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 5,2 जी। ठीक है, उसके बाद बी के आपके पास 3,5। ठीक है, अब जब सी ए की बात करेंगे तो सी ए क्या आ जाएगा हमारे पास वेक्टर, ये 5 अपना, ये तो 0,0 है, ये तो सी ए में सिर्फ सी के कंपोनेंट्स ही आ जाएंगे आपके पास, -5 -2। अच्छा, ये -5 -2 क्यों आए, और वहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, -2 -3 सी बी। अच्छा, बेसिकली ना सी ए का मतलब क्या है कि ए माइनस सी। ठीक है, ये याद रखना है। अब 0 -5 फिर 0 -2, आपने क्या करना है, 0 -5 फिर 0 -2 को कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को माइनस करना है। उसके बाद सी बी की जब आप बात करेंगे बेटा, तो सी बी का मतलब बी माइनस सी। अब बी माइनस सी के लिए क्या करेंगे आप, बी का फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सी का फर्स्ट कंपोनेंट, 3 -5 -2 आ जाएगा। सिमिलरली फिर 5 -2, ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 बन जाएगा। तो सी ए सी बी आ गए। अब आपने कह रहे फर्स्ट वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का सी ए और सी बी का आप पहले डॉट प्रोडक्ट लें। जब देखें एंगल के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए था और उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी चाहिए था, ऐसे ही है ना। तो फिर आपने क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे आप, सी ए डॉट सी बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अभी फार्मूला बता के आए हूँ, फिर उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, सी ए का अलग से मैग्नीट्यूड लेंगे और सी बी का अलग से लेंगे। ठीक है, तो एंड में जो आंसर आएंगे उनके पास आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। तो उसमें फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, और यही उसका क्या होगा, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, उसके दो साइड के दरमियान एंगल। अब कह रहे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यहाँ पर देखें दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, तो हम उन दो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, वो ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। देखें ना, वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल फॉर और परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0, u डॉट v क्या हो हमारे पास 0 हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब आपने कहा अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, अब आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए जाएं और कहे कि जिनका ऑर्थोगोनलिटी को चेक करें कि क्या ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, कोई भी एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो आपने क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर 0 के इक्वल आ गया आंसर, तो आप कहेंगे कि जी क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। अदरवाइज क्या नॉन जीरो हुआ तो फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। अब u और v को देखें, यहाँ पर u क्या 3 -2 और v क्या 4 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 × 4 ये बनेगा 12, फिर प्लस -2 × 6 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास बनेगा 12 प्लस माइनस -12 6 to the 12, तो 12 - 12 0 आ गया हमारे पास, मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, इस तरह इसको सोल्व करना है। सिमिलरली देखें दूसरी एग्जांपल में भी ऐसे ही कर रहा है। अब थर्ड में देखें वो कह रहे हैं 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर यू सिंस। अच्छा, 0 हर वेक्टर का क्या है, वेक्टर से ऑर्थोगोनल होता है। क्यों है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप 0 को जिस भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, 0 वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे 0 0 0, वो जब मल्टीप्लाई होंगे वेक्टर के कंपोनेंट से तो वो जवाब क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। लिहाजा 0 हर वेक्टर से क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। उसके बाद देखें डॉट प्रोडक्ट्स की बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास।
यू डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू, ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सी यू इंटू डॉट वी, सी कोई स्केलर है और आप उसको यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वी से, तो ये किसके इक्वल आएगा, यू इंटू सी वी इज इक्वल टू सी इंटू यू डॉट वी। आप कोई भी 3 वेक्टर से लेके, 2 वेक्टर से लेके और एक स्केलर लेके इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। फिर यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू, ठीक है। फिर यू डॉट यू क्या आता है, यू नॉर्म का, यू मोड का स्केयर, और जीरो इंटू यू क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। किसी भी वेक्टर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करो जब आप जीरो, और किसी भी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर के इक्वल आता है, लिहाजा। और क्या कहते हैं यहाँ पर देखें थर्ड प्रॉपर्टी में, किसी भी वेक्टर को 2 वेक्टर्स के सम से मल्टीप्लाई करो तो वो इंडिविजुअल अलग अलग उनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरम्यान में एडिशन का साइन आएगा। अब इनके प्रॉपर्टीज का प्रूफ दे रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का दे रहा है, देखें ये हमारे पास हम कह रहे हैं ना वी यू डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर आप देखें इनमें हमने यू डॉट वी किसके इक्वल है, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, ये इक्वल होगा v1 u1। देखे ना u1 को v1 से मल्टीप्लाई करें या v1 को u1 से, बात तो एक ही आएगी ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आना है, तो ये इक्वल आ गया इसके, तो विच इज इक्वल टू v डॉट u। अब यहाँ पर देखें u डॉट v प्लस w को प्रूव करना है। u ये हमारे पास u के कंपोनेंट्स ले लिए हमने, u1 u2 u3, और v प्लस w के देखें, v प्लस w का मतलब v के कंपोनेंट्स v1 w v3 होंगे और w के कंपोनेंट्स होंगे w1 w2 और w3। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। देखें ना, अगर हमारे पास v कोई वेक्टर है कुछ इस तरह का जिसके कंपोनेंट्स हैं v1, v2, v3, और u हमारे पास कोई वेक्टर है जिसके सॉरी w आपके पास कोई वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं w1, w2, w3। अब आप वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, जब आप v प्लस डब्ल्यू लेंगे ना, v प्लस डब्ल्यू ऐसा सेट होगा जिसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होंगे, v1 में आप ऐड कर देंगे u1, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएंगे v1 प्लस w1, इस तरह फिर v2 प्लस w2, फिर v3 प्लस w3, इस तरह आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब अब यहाँ पर देखें फिर क्या होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है u का v प्लस w के साथ, तो u1 पहले इन सब से मल्टीप्लाई होगा, u1 पहले सॉरी इसकी फर्स्ट एंट्री v1 w1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर u2 इसकी सेकंड एंट्री v2 प्लस w2 से, और u3 इसकी थर्ड एंट्री v3 प्लस w3 से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा u1 v1 प्लस u1 w1, फिर u2 v2 प्लस u2 w2, एंड देन ये हमारे पास ये बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अलग कर दें, u1 v1 u2 v2, ये v वाले को अलग कर दें, u1 v1 u2 v2 और u3 v3 को। क्यों, क्योंकि आपने इसको ना प्रूव करना है कि u डॉट v और प्लस u डॉट w के इक्वल है। ये बन गया, और w वाले को अलग कर दें तो यहाँ पे पास बन जाएगा। अब इस पर ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास u डॉट v की फॉर्म बन रही है, u और v के डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, प्लस फिर आपके पास जो थर्ड बन रहा है वो इसकी फॉर्म बन रही है हमारे पास u डॉट w की, तो ये प्रूव होगी थर्ड प्रॉपर्टी। इस तरह आप प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ पर भी अब देखें प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें जब आपने क्या करना, कह रहा है इफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v इज एक्यूट, प्रोजेक्शन v हैज लेंथ u cos थीटा एंड डायरेक्शन v बाय v mod। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज cos थीटा इज लेस देन 0 एंड प्रोजेक्शन हैज लेंथ माइनस u cos थीटा एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर इन बहुत केसेस कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v, ये इसका क्या मतलब है, u मोड का cos थीटा, u का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा इंटू वेक्टर v बाय v का मैग्नीट्यूड, जिसको आप लिख सकते हैं u cos थीटा किसके इक्वल होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें इसको लिखेंगे आप, क्योंकि u cos थीटा का मतलब है u इंटू v cos थीटा बाय v, यहाँ पर दिखा रहा है इसको, फिर u डॉट v बाय v मोड इसको कह सकते हैं, क्योंकि u डॉट v आपने ना स्केलर या डॉट प्रोडक्ट उसमें फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स वालों को तो ये चीज़ समझने में आसानी होगी। देखें जो a डॉट b अपना होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसी तरह u डॉट v भी होता है किसके इक्वल, u v कोस थीटा के। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें v से और डिवाइड भी कर दें तो ये बनेगा u v कोस थीटा, तो ऊपर बनेगा u डॉट v डिवाइड बाई v नॉन, तो इस तरह इसको किया हमने। अब ये बनेगा हमारे पास u डॉट v बाई v का स्केयर, यानी कि जब आपने u की प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो v में, कि अगर ये आपके पास v है, ये u है, u की प्रोजेक्शन अगर आपने फाइंड करनी है किस पे, v पे,
तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए यू डॉट वी, यू और वी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड लेंगे दूसरे वेक्टर का और उसका स्केयर ले लेंगे, साथ वी वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास बेटा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। उसके बाद क्या रहा है, देखें ये आपके पास आ गया फार्मूला। उसके बाद फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, इसमें आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने भी आपको बताया है। उसके बाद जी आप करेंगे बेटा, अच्छा ये वी बेसिकली ना वी का जो स्केयर दे रहे हैं ना, वी स्केयर का यहाँ पर मतलब ये ज़रा देख लें, करेक्शन कर लें। यहाँ पर वी का स्केयर, नॉर्म का स्केयर क्या है कि उनके दोनों को मैग्नीट्यूड्स को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर देखें क्या कर रहा है, वी डॉट वी कर रहा है वो उसी वेक्टर का उसी के साथ कंपोनेंट, ओ सॉरी डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपने, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर कह रहा है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर ना देखें फिजिक्स में बड़ी एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की। अब डॉट प्रोडक्ट में वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू पी क्यू। अब वर्क डन क्या होगा, बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग थ्रू, यानी कि देखें हम कहते हैं ना जैसे वर्क डन, साइंस में वर्क डन का क्या मतलब होता है, फिजिक्स बेसिकली ये कहती है कि वर्क डन का मतलब है कि हम क्या करें, कोई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी लगाएं और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करें हम, देन हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी, वो क्या होगा, एफ डॉट डी किसके इक्वल होता है, एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी। थीटा किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ वर्क देखें, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है थीटा। अब यहाँ से क्या इजीली वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्स ऑन अ स्पेस क्राफ्ट, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रोजेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, ये भी आपने करना है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को देखें ज़रा, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ये u क्रॉस वी आपको पता है जैसे a क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए नॉर्म ए मॉड इंटू बी मॉड इंटू साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन। एन क्या है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। इसी तरह u क्रॉस वी किसके इक्वल होगा, u का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और n क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। याद रखनी है ये बात कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए तो वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद अब ये आपको पता है आई, वहाँ पर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, के आई क्रॉस जे होता है हमारे पास के इक्वल, और के जे क्रॉस के होता है हमारे पास आई के इक्वल, और आई के क्रॉस आई होता है बेटा हमारे पास जे के इक्वल। ये और आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होता है। आगे कह रहे हैं जो यू क्रॉस भी है ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है। आगे कह रहा है कि कैलकुलेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें u आपके पास कोई वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं u1 u2 और u3, और v क्या है हमारे पास v1 v2 v3 कंपोनेंट्स हैं। तो आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये पहले भी आप ये काम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, आप इसमें u क्रॉस v में हम क्या करते हैं, ऊपर i j k की एक रो बनाएंगे, नीचे क्या करेंगे u क्रॉस v ले रहे हैं तो u के कंपोनेंट्स पहले ले लेंगे, उसके बाद v के कंपोनेंट्स ले लेंगे, इनका वो करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह इसकी एग्जांपल आपने करनी है इसी फार्मूला से, डिटर्मिनेंट लेना है जस्ट इसमें, डिटर्मिनेंट के वो करके इसको क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट के। यानी कि दो तरीके हैं, एक तो है ना यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और साथ एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी क्यू आर। अब कह रहा है ये जो प्लेन है जिस पे पी क्यू आर तीन वेक्टर्स पड़े हुए हैं उसे परपेंडिकुलर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है। तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। अब पी क्यू और पी आर वो कह रहा है परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। देखना अगर आपके पास क्या होगा, पी क्यू आर कोई पॉइंट्स पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज मैं ट्राइंगल की एग्जांपल ले लूँ, पी क्यू आर, तो पी क्यू मल्टीप्लाई, या फिर इसको इस तरह लिखें, अगर क्यू को मैं ऊपर लिख दूँ और आर को मैं इधर लिख दूँ। अब देखें तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर जो होंगे, पी आर जो होंगे, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के।
ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू फाइंड करेंगे आप। पी क्यू के लिए क्या करेंगे, पी क्यू का मतलब क्यू माइनस पी, क्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में से पी को कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे, इस तरह पी आर करेंगे, फिर इनके जो क्या रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे आप, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, देखा ना। तो इसको आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, कोई मसला हो, कोई आप क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।